हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKG स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको देखने से पहले एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो उनकी जो लाइन बनेगी वो कंसिस्टेंट होगी कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है x + y = 5 दिया हुआ है और 2x + 2y जो है 10 दिया हुआ है। अगर हम a1/a2 निकालें तो 1/2 आ जाएगा, b1/b2 यानी y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ के y का कोफिशिएंट 2, 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 निकालें तो c क्या है 5 और ये 10, 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यानी a1/a2 भी 1/2 आया है, b1/b2 भी 1/2 आया है और c1/c2 भी 1/2 आया है। यानी ये तीनों इक्वल हैं और इसलिए जो ये लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट होंगे। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे और बाकी दूसरे का हम निकाल लेंगे। तो हम हमेशा वैल्यू ऐसी रखते हैं जिससे हमको छोटी मिले। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x + y = 5 आया, तो इस y को हमने इस तरफ भेज दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 - y हो गई। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 5 - 3, तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी हम y की वैल्यू 1, 2, 3 रखें तो हमको x की वैल्यू 4, 3, 2 रिस्पेक्टिवली मिली। अब हम सेकेंड इक्वेशन को कंप्यूट करते हैं। 2x + 2y = 10 है। इस 2y को हमने इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया 10 - 2y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 10 - 2y/2 हो गया। अब हम एक एक करके y की वैल्यू रखते हैं। अब अगर हम y की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। फिर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 10 - 4 आएगा 6, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3। फिर हम y की वैल्यू देखिए 3 रख रहे हैं तो 2 × 3 = 6, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2। यानी x की वैल्यू 4, 3, 2 आ जाएगा। कब, जब हम 1, 2, 3 रखेंगे y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। मैंने ग्राफ पहले से बना रखा है, ठीक है। पहला हमारा जो आया था वैल्यू थी 4,1, तो 4,1 क्या हो जाएगा, 4 ये है और 1 ये है, तो हम इसको ऐसे से ले गए और ये ऐसे से लेके आए तो हमको ये मिल गया और ये हमारा हो गया 4,1। हमेशा हम y को बाद में लिखते हैं और x को पहले। हमेशा ये हमारा x, y के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वैल्यू थी 3 और 2 थी, यहाँ पे भी 3 और 2 दिख रही है तो हम यहाँ पे 3 लिख लिए। x की वैल्यू ये 3 हो गया और 2 हमारा यहाँ से आ गया और ये हो गया हमारा 3,2। उसी तरीके से हमारा 2,3 है और देखिए यहाँ पे भी हमारा 2,3 है, तो ये रहा हमारा 2 और हम इसको डॉट डॉट करके ले जाएंगे और ये रहा हमारा y एक्सिस पे 3, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया 2,3। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिए हमारा ग्राफ बनेगा। ये हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और ये हमारा ऐसे लाइन बनेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक ग्राफ बन गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। x - y = 8 दिया हुआ है और 3x - 3y जो है वो 16 दिया हुआ है। अब हम लोग a1/a2 चेक कर लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो a1/a2 चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 1/3 हो गया। अगर हम b का देखें तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है तो हमने -1 लिख लिया। यहाँ b2 का
y का कोएफिशिएंट -3 है b2 की जगह, तो हमने -3 लिख दिया। ये माइनस कैंसिल होकर 1/3 बना देगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8 और 16 है c, तो 8/16 यानी 1/2। तो इससे ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 2x + y - 6 = 0 दिया हुआ है और 4x - 2y - 4 = 0 दिया हुआ है। अब हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो a1/a2 निकाल लेते हैं, तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो y/-1/2, 1/-2। तो हमको दिख गया कि यहाँ +1/2 है और यहाँ -1/2 है, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। जब कभी भी आपको a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं मिले तो हमको c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हम तभी निकालेंगे जब हमको a1/a2 b1/b2 के बराबर मिले। और इस तरीके से ये इक्वल नहीं है तो ये लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगा। तो पहले इक्वेशन क्या था, 2x + y - 6 = 0 था। ठीक है, तो ये +y इधर चला जाएगा और ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 - y हो जाएगा। और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो 6 - y/2 हो जाएगा। अब हम लोग y की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 - 6 हो जाएगा 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो हमने 0 लिख लिया। फिर हमने y की वैल्यू 4 रख लिया, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने y की वैल्यू 2 रख लिया, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमको 0, 1, 2 और 6, 4, 2 ये x y की रिस्पेक्टिवली वैल्यू फाइंड हुई। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4x - 2y - 4 = 0 था, तो इन दोनों को हम इस तरफ भेज देंगे, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये -2y इधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, और ये 4 हम इधर भेज दिए तो /4 आ गया, तो 4 + 2y/4। अब हम एक एक करके x और y की वैल्यू रखेंगे। तो हम y की वैल्यू रखते हैं 0, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 4 - 0 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे y की वैल्यू तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 2 × 4 = 8, और 8 + 4 होता है 12, और 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहला जो है 0,6 है, तो हमारा 0 कहाँ है, ये, और 6 कहाँ पे है हमारा, ये पे है। तो 0,6 हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया 0,6। उसके बाद हमारा था 1,4, तो 1,4 ये हमारा, तो 1,4 ये पॉइंट। उसके बाद 2,2, तो 2 इधर से और 2 इधर से, तो 2,2। उसके बाद जो हमारा दूसरा इक्वेशन था उसमें क्या था, 1,0, तो 1,0 मतलब y गया ही नहीं, तो y नहीं गया तो y यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1,0 ये वाला पॉइंट। उसके बाद 2,2 यानी ये वाला, यानी ये ओवरलैप करेगा। फिर 3,4 3, और यहाँ से 4 हमारा ऐसे आया, और ये हो गया हमारा 3,4। अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ होगी, और अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए, इन तीनों पॉइंट को मिलाया जाए, तो लगभग ये ऐसे आएगा। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0 ये है। अब हम इसको a1/a2 निकाल लेते हैं, तो 2/4 a1/a2, b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/-4 यानी 1/2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जाओ 2 2 जा तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद c1/c2 निकालें तो -2/5, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हमको
मिल जाएगा। तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर तो है, देखिए यहाँ बराबर आया है ना, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, मतलब 1/2 जो है 2/5 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये जो पेयर है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब ये इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसके ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो ब्रेथ होगी गार्डन की वो हमने मान लिया कि वो x मीटर होगी, और जो लेंथ होगी गार्डन की वो क्या होगी, y मीटर होगी। अब कह रहा है कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्या होगा, 36 मीटर होगा। ठीक है, तो अगर 36 की बात करें तो हमको मालूम है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b होता है। तो हमने यहाँ रख दिया 2x+y, और हाफ कहा है तो 1/2 कर दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 36 के बराबर होना चाहिए। तो ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और x+y = 36 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसने दिया कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, यानी जो y होगा वो x+4 होगा, क्योंकि y क्या है, लेंथ है, और x विड्थ है, विड्थ से 4 मीटर जाता है तो हमने 4 जोड़ दिया। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, x+y = 36, तो y को इधर भेज दिया, तो x = 36 - y। अब हम y की वैल्यू 36 रखते हैं। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 36 रखेंगे तो 36 - 36 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू अगर 0 रखें तो 36 - 0 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब अगर हम y की वैल्यू 20 रख दें तो 36 - 20 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमको रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी। फिर सेकेंड इक्वेशन में देखें, y क्या था, x+4 के बराबर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। x को अगर हम 0 रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 + 4 4 होता है, तो हम यहाँ 4 लिख दिए। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रख दें तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू 12 रख दें तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, तो y की वैल्यू आ गई 16, यानी 0, 4, 8, 12 और 12, 16। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इसका। चलिए 0, 4 था, हमने यहाँ पे कर लिया, ये पॉइंट कर लिया। फिर 8, 12 आया था, हमने यहाँ पे कर लिया, ये हो गया हमारा 0, 4। फिर हमारा 8, 12 था तो हमने इसको 8, 12 लिख दिया। फिर हमारा 12, 16 था तो हमने इसको 12, 16 कर दिया, ये इस पॉइंट को। फिर हमारा 16 ये हो गया। उसके बाद हमारा 16, 20 था तो हमने यहाँ 16, 20 कर दिया। फिर हमारा 36, 0 था, मतलब y की वैल्यू नहीं है, तो 36, 0 हमारा ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद हमारा 0, 36 था, यानी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 36 होगी, तो हमने ये कर लिया। अगर हम दोनों लाइन को अगर मिला दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको इस तरीके से मिलाते हैं, तो ये जो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, इसका मतलब यही हमारा सॉल्यूशन है। यानी जो हमारा विड्थ होगा वो 16 मीटर होगा और जो लेंथ होगी वो 20 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं 16 और 20 पे, इसलिए जो ब्रेथ होगा वो 16 मीटर होगा और लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। इस हमें पहले निकालना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। एक गिवन इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसमें जो होगा A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या था, 2x था तो हमने यहाँ पे सिर्फ x लिख दिया, यहाँ 3y था तो हमने 3y रख दिया, और यहाँ -8 था, यहाँ -10 करके = 0 कर दिया। तो अगर कंपेयर करेंगे तो 2/1 और ये 3/3, तो ये कभी सेम नहीं होगा, यानी A1/A2 B1/B2 नहीं होगा, और इसलिए हमारा जो अनदर इक्वेशन आया वो ये आएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो हम अपने मन से बना रहे हैं, इसको इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर ना हो, बस इस कंडीशन को देखते हुए हमने इसको अपने मन से बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे 3x कर सकते हैं,
7x कर सकते हैं, 8x 9x जो मर्जी हो, बस ये याद रखें कि ये अपॉन ये a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर ना हो। अब आइए पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। सेकंड का है कि पैरेलल लाइंस के लिए हमें इक्वेशन बताना है। इस इक्वेशन के लिए अगर एक इक्वेशन ये हो तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि वो a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 2x है तो हमने यहाँ पे 4x लिख लिया, यहाँ 3y है तो हमने यहाँ 6y कर लिया। तभी तो जब ये हम 2/4 करेंगे और 3/6 करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1/2 ही आएगी। और हमको यही बताना है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो, तो ये तो हमने शो कर दिया। अच्छा, यहाँ -8 था और हमने यहाँ पे -9 कर दिया क्योंकि हमको c1/c2 बराबर नहीं दिखाना था। तो हो गया हमारा, तो हमारा अनदर इक्वेशन आ गया ये। ठीक है, याद रखिएगा आप कुछ भी ले सकते हैं, बस सेम इक्वेशन ना रहे कि यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 रख दें, बस ये ना रहे। बाकी इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंट लाइन की अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा जो कंडीशन है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 और c1/c2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 2x है तो हमने यहाँ 4x कर लिया, यहाँ 3y है तो हमने यहाँ 6y कर लिया, और यहाँ -8 है तो हमने यहाँ -16 कर लिया। अगर हम इसका रेशियो लेते तो क्या आता, 2/4 आता और 3/6 आता और -8/-16 आता। अगर इसको काटें तो 1/2 आएगा, इसको काटें तब भी 1/2 आएगा, इसको काटें तब भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा a1/a2 जो है वो b1/b2 और c1/c2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x - y+1 जो है 0 के बराबर है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको इस तरफ भेज देते हैं, ये -y जब इधर आएगा तो +y हो जाएगा और +1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम y की एक वैल्यू रखेंगे और हम x निकालेंगे। तो पहला हमने y की वैल्यू रखा 1, तो 1 - 1 0। फिर हमने रखा 2, 2 - 1 1 होता लिख दिया। फिर रखा 3, 3 - 1 2 होता हमने लिख दिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन दिया था 3x + 2y - 12 = 0। तो हम इस 2y को इधर भेज दिया और -12 को इस तरफ भेज दिया। तो -12 इधर आया तो +12 हो गया और ये +2y इधर गया तो -2y हो गया। फिर ये 3 को हम इस तरफ भेजेंगे तो 3 नीचे की ओर आ जाएगा, तो ये 12 - 2y/3 हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू हम पहले रख लिए 0, तो 2 - 2 × 0 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो 12/3 कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमने 4 लिख लिया। फिर हमने y की वैल्यू 3 रखा, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 12 - 6 कितना आता है, 6। तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हमने y की वैल्यू 6 रखा, तो ये 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12। 12 - 12 0 होता है, तो 0/3 हमारा 0 ही आएगा। तो हमने यहाँ 0 कर लिया। तो हमको दोनों इक्वेशन मिल गए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा था 0,1 था, तो हमने x ये है और y क्या होगा 1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा हो गया 0,1 ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा था 1,2 था, तो 1,2 ये हो गया हमारा 1,2। x, y हम हमेशा में x, y लिखते हैं, ध्यान रहे। फिर हमारा था 2,3 था, तो हमने यहाँ पे 2,3 लिख लिया। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे 2 आ गया और ऐसे 3 चला गया और ये आ गया हमारा 2,3। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देखते हैं ये 4,0 है, तो 4,0 यानी y की वैल्यू 0, y यानी ऊपर गया ही नहीं, तो ये पॉइंट यहीं पे आ गया, इसको हमने लगा दिया 4,0। ठीक, उसके बाद कहा 2,3, तो हमारा 2 है और 3 मतलब ये सेम पॉइंट हो जाएगा। फिर हमारा कहा 0,6, तो 0,6 मतलब y की वैल्यू 6 है, तो हमने यहाँ पे लगाया। अगर हम लाइन ड्रॉ करें इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से हमारा बनेगा।
ये था हमारा ग्राफ, इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। अब इसने एक चीज़ और पूछी थी इस क्वेश्चन में कि अगर इससे कोई ट्रायंगल बने, एक्स एक्सिस को की वाली लाइन को ले ले और इन दोनों लाइन इक्वेशन को जोड़ लिया जाए तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका कोऑर्डिनेट हमको बताना होगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखिए ट्रायंगल वाला एरिया बस इतना ही है हमारा, यही हमारा ट्रायंगल है और इसी को हमको बताना है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0, ये वाला, ये और ये 4,0, मतलब हमको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए ना, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस मिल गए, इसी का हमको कोऑर्डिनेट लिखना था। तो हमने लिख लिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। मैंने बताया ना एक्स एक्सिस को मिला के ये ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा -1,0 जो मैंने आपको बता दिया -1,0, फिर 4,0 हमने 4,0 भी आपको बता दिया और फिर 2,3। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले मेरे ये वीडियोस पहुँचें। थैंक यू।